नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं महाशिवरात्रि की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशु पक्षियों की हत्या करके वह अपने कुटुंब यानी परिवार का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में उससे बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी, तब मार लेना। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई, यानी चली गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाढ़ चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को छोड़कर खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से गुजरी। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को अब इनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने का वचन देती हूँ। हिरणी का आर्त स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। भोर होने को हुई तो एक हष्टपुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की
तनि प्रत्यंचा देखकर मृग विनती करने लगा और बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते शिकारी के आंखों के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार वचनबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक मन निर्मल हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय दया भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण का परिवार शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देवता भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।